देखिए, आज हम कुछ नया सीखेंगे। पहले हमने सीखा था वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के हिसाब से ए और एन बिठाना, बट आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स। ठीक है, आज हम फोकस करेंगे वॉवल या कॉन्सोनेंट पे नहीं, बल्कि उनके साउंड पे। ठीक है, सो ये है यूनिक। यूनिक में क्या साउंड कर रहा है? य एक व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण मतलब एक कौन, इसीलिए हम यहाँ पे इसको देखते हुए, साउंड को देखते हुए यहाँ पे ए बिठाएंगे। बिल्कुल उसी तरह यूनिवर्सिटी में भी यू साउंड कर रहा है य जैसा, इसके आगे भी हम ए बिठाएंगे। उसी की तरह इन तीनों में भी ए यूज होगा। अब आप सोचेंगे इसके पहले क्या होगा? तो देखिए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या साउंड कर रहा है? अम्ब्रेला, अ एक स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण मतलब एक वॉवल है, तो वॉवल के आगे ऑब्वियसली हम एन बिठाते हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट मेरा फैक्ट मिला के ये मिल गया इजी सा सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझ ले। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, ही इज डैश अननोन पर्सन। ये जो अननोन है इसका साउंड क्या आ रहा है? अ एक वॉवल है, तो वॉवल के पहले हम बिठाएंगे एन। शी इज डैश एजुकेटेड गर्ल। यहाँ पे भी साउंड क्या आ रहा है? ए का। ए एक वॉवल है, सो यहाँ पे भी होगा एन। दिस इज डैश यूनिक स्टाइल। यूनिक, यूनिक में यू है, यू मतलब य, और य एक कॉन्सोनेंट है, सो कॉन्सोनेंट के पहले ए। माई फादर इज डैश MBBS डॉक्टर। ये देखिए, ये जो एम है, एम क्या साउंड कर रहा है? ए का, है ना? ए क्या है? एक वॉवल, सो वॉवल के पहले क्या होगा? एन। दैट इज, अच्छा इसमें देखिए, अगर यहाँ पे एब्रिविएशन में अगर कुछ भी टी रहता, TCS या TPDS ऐसा कुछ रहता, तो वहाँ पे ए ही होता। क्यों? क्योंकि टी एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे कोई वॉवल का साउंड नहीं है, तो वहाँ पे ए होता। तो इन केस ऑफ MBBS, SSC, NCC, इन सारे चीज़ों में, वर्ड्स में एन बैठता है, एन का यूज़ होता है। सो नेक्स्ट, दैट इज डैश अगली डॉल। अगली, अगेन अ साउंड कर रहा है, अ वॉवल है, सो यहाँ पे एन। ठीक है, तो ये था कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझना। अगर ये भी समझने में आपको डिफिकल्टी होता है तो आपको बस इतना याद रखना है, जैसे हमने बताया था कि हम यहाँ पे फॉलो करेंगे साउंड को, है ना? तो अगर कोई भी वर्ड यू या फिर ओआ साउंड करता है, ओआ में जैसे वन, ठीक है, वन, वन में यहाँ पे इसके पहले ए यूज होगा। ए 1 रुपी और ए 1 आइड पर्सन, ऐसे। ठीक है, और यू, यू कैसे साउंड कर रहा है? यूनिट, यू, यूनिवर्सिटी, यू, यूनिवर्स, अगेन यू। ठीक है, इस तरह से हमें याद रखना है ए और एन कहाँ पे यूज होता है। और भी एक है, जैसे कोई भी सिंगुलर नंबर को अगर हमें इंडिकेट करना है तो उसके पहले भी वॉवल, कॉन्सोनेंट या फिर साउंड को देखते हुए हमें ए और एन को प्लेस करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं द कहाँ पे यूज करना है। ओके, तो बताइए कौन सा सही है? दिस इज अ पेन और दिस इज द पेन। अभी आपका आंसर होगा दोनों सही है। अगर यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ये ए पेन सही है या दी पेन सही है। अगर आप बोलेंगे द पेन तो मैंने सुना नहीं है, ए पे ही टिक कर देता हूँ, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो जाओगे आप।
यहाँ पे ये दोनों ही सही है। कैसे? जैसे समझ लीजिए ये मेरा पेन है, ओके, और मेरे पास एक और पेन है जो कि, ओके, समझ लीजिए ये एक पेन और ये एक पेन, ओके। ये पेन कोई भी ऑर्डिनरी पेन है, ठीक है, और इस पेन को मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, ओके। तो ये जो ऑर्डिनरी थिंग है ना, इसके लिए हम कहेंगे दिस इज अ पेन, मतलब ये कोई सा भी पेन हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई स्पेशल थिंग को हम इंडिकेट करें, बट अगर कुछ स्पेशल थिंग है, स्पेशल मोमेंट, स्पेशल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे ये पेन जो मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? द, दिस इज द पेन, ठीक है, दिस इज द पेन, ठीक है, समझ में आ गया। और आगे समझते हैं कि द को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको समझने के पहले मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। ये है जिसके पहले हम द को यूज़ नहीं करेंगे, और ये एक कैटेगरी है जहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे, कर सकते हैं। तो सबसे पहला नहीं करने में आता है कंट्री। आप कंट्री के नाम के पहले द का यूज़ नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते आई लिव इन द इंडिया, आप डायरेक्टली बोलेंगे आई लिव इन इंडिया, ठीक है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, द इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह सिटीज़ के नाम के पहले भी, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो, विलेजेस हो या कुछ भी, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, अगर सिटी टाउन्स है, विलेजेस है, तो उसके पहले हम नहीं यूज़ करेंगे द। लैंग्वेजेस में भी हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। द इंग्लिश, द हिंदी हम ऐसा नहीं बोल सकते। बट देखिए इंग्लिश में एक कंडीशन है, ये जो वर्ड है इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को भी हम इंग्लिश बोलते हैं। तो ये जो रहने वाले लोग हैं, ओके, ये क्या है, पूरे क्लास को इंडिकेट कर रहा है, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले सारे लोग, दैट इज क्लास, पूरा एक कैटेगरी को इंडिकेट कर रहा है, तो वहाँ पे द का यूज़ होगा, ठीक है। क्लास के साथ द का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको पूरे डॉग्स का एक दिखाना, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो द डॉग मतलब आप एक डॉग को नहीं बोल रहे हैं, डॉग का पूरा क्लास, डॉग का पूरा ग्रुप को आप बोल रहे हैं कि द डॉग, मतलब जितने भी डॉग्स होते हैं वो सारे फेथफुल होते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर ये इंग्लिश लोगों को इंडिकेट करता है, क्लास को इंडिकेट करता है, तब हम वहाँ पे द यूज़ करेंगे। अगर वो लैंग्वेज इंडिकेट करता है तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, लैंग्वेज भी हो गया। फिर आता है स्ट्रीट्स और रोड्स। कोई भी गली का नाम है, रास्ते का नाम है, उसके पहले भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं, ओके। फिर आता है नाम के पहले मेरा नाम, आपका नाम, किसी भी पर्सन का नाम या पेट का नाम, इसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। अब देखिए कहाँ कहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले रिवर, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, इन सब के आगे आप द का यूज़ कर सकते हैं। होली बुक्स में द रामायण, ठीक है। इस होली बुक के पहले भी आप द का यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर जैसे द इंडिया टाइम्स, द दिनामणि, ठीक है, ये सारे हैं न्यूज़पेपर्स के एग्जाम्पल्स, ठीक है। और क्लास का मैंने बता दिया है, जैसे अगर आप ए डॉग बोल रहे हैं, ठीक है, और द डॉग बोल रहे हैं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, और यहाँ पे ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन है, ये पूरे क्लास को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
एक डॉग को तो बोला नहीं जा रहा है, सारे डॉग को बोला जा रहा है, इसीलिए ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल नहीं होगा, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल होगा। ठीक है, क्योंकि हम पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये था हमारा ए एन और द का कॉन्सेप्ट। आई होप जितने भी डाउट्स थे आपके दिमाग में, आपके मन में, वो सारे इस वीडियो को देख के क्लियर हो गए होंगे।